हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिस जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें जो सोलो मॉडल भी है, हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल है, रॉबिन्सन्स का जो आज का जो मॉडल है आज हम डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा भी कार्डर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, इन इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ मॉडल है इनको हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करेंगे मिस जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस मॉडल में ये मॉडल हमें कहता है कि किसी भी कंट्री की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसी के साथ साथ उस कंट्री की कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर बढ़ेगा, मीन्स उस कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है इनमें भी अगर इंक्रीज़ होता है तो ये पर कैपिटा इनकम जो पर लेबर जो इंक्रीज़ होता है, हर जो लेबर है इनकी जो इम्प्रूवमेंट होगी ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ साथ ही होगी। तो ये कहता है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है ये इज़ इक्वल है उस कंट्री की कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ साथ। इन शॉर्टली यही मॉडल हमें ये कहता है कि पॉपुलेशन की जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही उस कंट्री में कैपिटल एक्यूमुलेशन की भी ग्रोथ होगी। तो ये इक्वल कंडीशन हमें इस मिस जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल में एक्सप्लेन होता है और इसी की वजह से इस मॉडल को कहा जाता है कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल ऑफ ग्रोथ। इस मॉडल में हमें हैरोडोमर का जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये भी हमें एडप्ट किया गया दिखाई देता है और केन्स का सेविंग इन्वेस्टमेंट इस जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमें मिस जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल में इनके इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देते हैं कि किस तरह से जॉन रॉबिन्सन इन्होंने अपने इस मॉडल में इन दो कॉन्सेप्ट को भी लिया है और जिससे ग्रोथ मॉडल एग्जैक्टली किस तरह से देखा जाएगा इसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ हम देखें तो ये जो मॉडल है ये डेवलप किया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिक्स मिस जॉन रॉबिन्सन, उनका बॉर्न हुआ था 1903 और उनकी डेथ हुई थी 1983 में। उनकी फील्ड रही है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। उनकी बुक्स जो फेमस थी द एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल जो 1956 में पब्लिश हुई थी और सेकेंड एज ए इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दोनों भी इम्पोर्टेंस उनकी बुक्स हमें मिलती है जहाँ पे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके एग्जैक्टली क्या है यही हमें उनको इस पॉइंट के साथ हमें एक्सप्लेन करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो कैपिटल जी किसी भी कंट्री की इंजन माना जाता है ग्रोथ के लिए, यही पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिस जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में दिखाई देता है कि किस तरह से उन्होंने कैपिटल को इम्पोर्टेंट माना है और कैपिटल इकोनॉमी ही किसी भी कंट्री की ग्रोथ को यहाँ पे इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट हमें बनता है ये कहता है कि द टू फंडामेंटल प्रोपोजिशंस ऑफ द मॉडल आर द इज़। जो फर्स्ट है जो ये फंडामेंटल दो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं इस मॉडल में, वो कहते हैं कि फर्स्ट है कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कैपिटल एक्यूमुलेशन का जो डिपेंड है ये बढ़ने का, ये सही तरीके से यहाँ पे इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ही ये सक्सेस हो सकता है। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट बनता है वो कहता है द यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ द लेबर एंड कैपिटल। यूटिलाइजेशन लेबर की ये डिपेंड करेगी कौन से पॉइंट पे, जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर भी होगा और कैपिटल, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने गए हैं मिस जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में। जो उनकी यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से अगर सही तरीके से होती है तो ये दो पॉइंट जो फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पे मॉडल के अंदर दिए गए हैं, ये अगर दोनों में भी फोकस एग्जैक्टली किया जाएगा, प्रॉपरली किया जाएगा, तो ये ग्रोथ मॉडल उस कंट्री की जो उन्होंने गोल्डन एज इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने लिया है, जो आगे जाके हम इसे डायग्राम और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट गोल्डन एज ही है इस मॉडल के अंदर। इस मॉडल में
मिस जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री की इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अचीवमेंट करना है तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ को कैपिटल जो एक्यूमुलेशन है उसकी ग्रोथ को अगर इक्वल किया जाएगा तो हम ये अचीवमेंट कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमी जिन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था और एक्सप्लेन किया था पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एक्यूमुलेशन और सम पॉइंट यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर होते हैं इनको इम्पोर्टेंस दिया, बट रॉबिन्सन्स इन्होंने पॉपुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, उसी के साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इन सभी को इक्वली ट्रीटमेंट किया है। और इसी तरह से उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि किस तरह से टाइम टू टाइम पीरियड में जो ग्रोथ यहाँ पे अचीवमेंट किया जाएगा टाइम पीरियड बदलते बदलते प्रोसेस में, तो ये जो फेजेस होते हैं और उनके साथ उस कंडीशन का जो बिहेवियर होगा ग्रोथ का, इसको भी इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। मिस जॉन रॉबिन्सन इन्होंने इनके इस मॉडल में किसी भी इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आगे जाके के कुरिहारा इनके द्वारा मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मिस जॉन रॉबिन्सन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनकी नज़र से डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, उनमें जो फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, प्राइस होते हैं और प्रॉफिट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कई ऐसे पॉइंट को जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर लेबर इनको वेल एजुकेशन दिया जाएगा, उनको और भी अच्छी स्किल उनको डेवलप की जाएगी, रिसोर्सेस होते हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इनोवेशन अगर अच्छी तरह से हो और एंटरप्रेन्योर का इसमें जो कंट्रीब्यूशन और भी हो और नए नए यहाँ पे डिस्कवरी होंगे, तो इस उसी के साथ जो डिपेंड करेगी जो टेक्नोलॉजी इनको भी बेस करते हुए अगर ग्रोथ को अचीवमेंट करना है तो इन सभी पॉइंट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा और इनमें भी फोकस करना इम्पोर्टेंट बनता है। सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं डिपेंड करते हैं कि डिसीजन लेने वाले जो फर्म होते हैं या हम कहें एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाते हैं और किस तरह से उनकी एक्सपेक्ट करने की जो प्रॉफिट लेने की जो कैपेसिटी होती है ये भी इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। और ये फर्म ही डिसीजन अनसर्टेनिटी को यहाँ पे चेंज करने की कैपेसिटी सिर्फ एंटरप्रेन्योर के पास ही होती है। इसी कंडीशन में थर्ड पॉइंट रॉबिन्सन कहते हैं कि जो कंपटीशन यहाँ पे मार्केट के अंदर होने की वजह से भले यहाँ पे उनको मिलने वाला नेट प्रॉफिट जो होता है भले ही कम हो, बट मार्केट के अंदर यहाँ पे फुल कंपटीशन होने की वजह से न्यू चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर के आते हैं सामने और वो फेस करते हुए ही नए नए इनोवेशन यहाँ पे क्रिएट होते हुए कंडीशन हमें दिखाई देती है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो सेविंग करने वाले जो क्लासेस होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं इनके द्वारा ही यहाँ पे सेविंग करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल मिलेगा यही से ही मिलेगा। यहाँ पे ना ही उन्होंने फिस्कल पॉलिसी ना ही मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे अज्यूम किया है, यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर ही करते हुए दिखाई देते हैं। और लास्ट पॉइंट कहते हैं कि इस पॉइंट को लेके कि कैपिटल जो एक्यूमुलेशन होते हैं ये एक तो पूंजी होगी या हम कहें कि जो स्टोरेज होंगे या नहीं तो उस एंटरप्रेन्योर का जो एक्सपीरियंस होगा इसी से ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे अचीवमेंट किया जाएगा। मिस जॉन रॉबिन्सन इनकी इस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को समझने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि उनके अजम्पशन क्या है और कौन से अजम्पशन पे ये मॉडल वर्क करता है। तो यहाँ पे फर्स्टली है लेज़र फेयर इकोनॉमी, इसमें किसी भी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, मार्केट अपने आप ही वर्क करती हुई समझ में आता है। सेकंड है क्लोज इकोनॉमी, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस सिस्टम में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी के अंदर इस कंट्री में क्लोज इकोनॉमी को ही माना गया है। थर्ड है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दो फैक्टर यहाँ पे माने जाते हैं, उसमें एक है कैपिटल, सेकंड है लेबर। सिर्फ दो ही यहाँ पे
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है टू क्लासेस इन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर दो ही क्लासेस है, एक होगा वर्कर और सेकंड होगा कैपिटलिस्ट। इन दोनों में ही यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट इन द वर्कर एंड कैपिटलिस्ट। जितना भी आउटपुट क्रिएट होगा या हम कहें जितना भी जो इनकम यहाँ पे नेशनल इनकम बनेगा, ये इनकम सिर्फ और सिर्फ दो क्लासेस के अंदर ही बनेंगे। जो वर्कर उनको वेजेस मिलेंगे, कैपिटलिस्ट उनको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैपिटल एंड लेबर आर द कंबाइन इन द फिक्स प्रोपोर्शन फॉर द गिवन आउटपुट। इस कॉन्सेप्ट में माना गया है जो दो क्लासेस है, इन दोनों में जो आउटपुट क्रिएट होगा और उनसे जो जनरेट होगा उनका इनकम, ये फिक्स जो प्रोपोर्शन होगा, इससे ही जो रेशो है जो फिक्स किया गया है, इससे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेज अर्नर स्पेंड ऑल देयर द वेजेस इनकम एंड द कंजम्पशन while the profit takers save and invest all the profit for income। जो लेबर है, जो लेबर जो उनकी वेजेस लेंगे, इनकी पूरी वेजेस यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा उनके कंजम्पशन पे, और जो प्रॉफिट यहाँ पे जो टेकर होंगे या हम कहें जो कैपिटलिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट सेव भी करते हैं प्रॉफिट और इन्वेस्ट में करते हैं, जहाँ पे वो प्रॉफिट और भी यहाँ पे उनकी इनकम बढ़ने में हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है देयर इज़ अ नो शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई ऑफ द लेबर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे जो लेबर सप्लाई है, इनमें किसी भी तरह का यहाँ पे शॉर्टेज नहीं होगा। यहाँ पे फुली यहाँ पे लेबर वर्कर इजीली अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। इस पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे अज्यूम की गई है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस करने नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ एट द स्टेडी रेट। यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ बढ़ती है, ये एक ऐसी जो इंडिया और चाइना में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, इस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ हाईली नहीं होगा। यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ रेट ही होगा, जिससे इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा कैपिटल एक्यूमुलेशन को। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इक्वलिटी ऑफ द डिज़ायर्स एंड द पॉसिबल रेट ऑफ द कैपिटल एक्यूमुलेशन। इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, और इसी तरह से अचीवमेंट किया जाएगा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन को भी उसी तरह से ग्रोथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेज रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द नेशनल इनकम। जिस तरह से वेज रेट भी बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ वेज रेट यहाँ पे उस कंट्री की नेशनल इनकम को भी इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रॉफिट। जो सेविंग है ये फंक्शन है प्रॉफिट कमाने का। जो कैपिटलिस्ट जो क्लास है, इनसे ही यहाँ पे सेविंग किया जाएगा, और ये सेविंग ही कन्वर्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और यही फंक्शन बन पाएगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और लास्ट जो पॉइंट हमारा बनता है और जो कहता है कांस्टेंट प्राइस लेवल। यहाँ पे गुड्स के प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, उनके प्राइस बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक जो इकोनॉमी है जो वर्क करेगी, वो टाइम पीरियड में प्राइस लेवल कांस्टेंट माने गए हैं। मिस जॉन रॉबिन्सन अपने इस कॉन्सेप्ट में प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को लेके एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि किसी भी इकोनॉमी को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही ओरिजिन होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी स्टार्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन से हो, बट ये भी हो सकता है कि उसकी जो स्टार्ट होगी ये अनएम्प्लॉयमेंट और कई प्रॉब्लम से फेस करते हुए अनबैलेंस कंडीशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकती है। तो उनमें अचीवमेंट करने के लिए कई यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, इनकी जो यूटिलाइजेशन होगा, ये पूरी तरीके से यूज़ होने से ही ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की वजह बन जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन से हो। तो यहाँ पे कई ऐसे फेजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं जहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, इकोनॉमी के अंदर अनेक बहुत से यहाँ पे फेजेस हमें दिखाई देते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन का जो फेजेस होते हैं और इनमें जो
गैप होगा, यही गैप यहाँ पे आगे जाके डेवलपमेंट कंडीशन को अचीवमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो यहाँ पे अगर हमें मेंटेन करना है ग्रोथ रेट को और अचीवमेंट करना है हाईली, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है, जहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन इसको इंक्रीज करना इम्पॉर्टेंट है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, उसके साथ साथ कैपिटल एक्यूमुलेशन, इन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल बैलेंस में रखे तो उस कंट्री को गोल्डन यहाँ पे जो एज है ये अचीवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्रॉफिट और कैपिटल एक्यूमुलेशन ये किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और किस पॉइंट को जाके हम इसे समझे कि ये कौन से पॉइंट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट और कैपिटल एक्यूमुलेशन रेट ये दोनों कौन से पॉइंट तक जाके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनते हैं, ये भी हमें पता चलता है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया गया है। और जो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे दिखाई देती है, जो एंड पॉइंट जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ये एंड लाइन ही हमें एक्सप्लेन करती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट को। और जो यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे आर जो कर्व हमें दिखाई देता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। जब ये दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट तक यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ही इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे डी पॉइंट में जाके दिखाई देता है। तो ये एक्सप्लेन करता है प्रॉफिट रेट, जो इम्पोर्टेंट एक कौन से पॉइंट पे हम प्रॉफिट रेट को अचीवमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने को इम्पोर्टेंट दे, और जहाँ पे रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन दोनों का जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हमें अचीवमेंट मिलता है कि एक ऐसे प्रॉफिट रेट को हम अचीवमेंट करेंगे, क्योंकि ये हम जो इंस्पायर होंगे, क्योंकि प्रॉफिट रेट जो है ये लेने के लिए हमारे पास ऐसी कैपिटल एक्यूमुलेशन भी होना ज़रूरी है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर होगा तो हम प्रॉफिट रेट को भी अचीवमेंट कर पाएंगे। इन दोनों का रिलेशनशिप ही यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन इस पॉइंट पे नहीं दिखाई देंगे। जहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, और जो आर जो है रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है, जहाँ पे हम हाईली एक ऐसे लेवल पे पॉइंट पे देखेंगे जहाँ पे डी पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कि यही सही पॉइंट है जहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल एक्यूमुलेशन है और उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करे। तो ये डी पॉइंट हमें कहता है कि ये प्रॉफिट रेट ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि ये इससे मिलने वाला हमारा जो एक्यूमुलेशन को सही प्रॉफिट रेट मिलता है। जहाँ पे हम कहें कि अगर ये पॉइंट ऊपर भी जाए या नीचे जाए तो हमें डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है, बट ये डी पॉइंट ही हमें ऐसा पॉइंट देता है जहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जो पॉइंट हमें इक्वली यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें डी पॉइंट में ही मिलेगा। अगर ये कर्व या हम कहें हमारा जो पॉइंट दोनों या अगर ऊपर ही जाए या एस पॉइंट में भी रहे तो ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, जो सही प्रॉफिट रेट नहीं एक्सप्लेन करेगा कैपिटल एक्यूमुलेशन को लेके। जब ये बढ़ेगा, जब यहाँ पे रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन हमारे पास हाईली होंगे, तब हम प्रॉफिट रेट को एक्सप्लेन करने में भी सक्सेस होंगे। तो ये डी पॉइंट हमें वही कहता है। तो सही तरीका इक्विलिब्रियम कंडीशन डी पॉइंट में हमें मिलता है। तो इस तरह से जो मिस जॉन रॉबिन्सन इनका जो मॉडल है, जो ग्रोथ मॉडल हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे एक्सप्लेन होगा गोल्डन एज, उसके डेफिनेशन, उसके फार्मूला और डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से उनका जो अचीवमेंट है गोल्डन एज का, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहेगा। और उसके साथ हम क्रिटिस देखेंगे कि किस तरह से इस मॉडल को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है, जो पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।